बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम एक मर्ज़ छाइयाँ के बारे में बात करेंगे। इसे जल्दी मर्ज़ समझा जाता है, जबकि ये एक जल्दी मसला नहीं है, बल्कि ये जिल्द के अंदर रंगत पैदा करने वाले मुख्तलफ़ जो अवामल होते हैं उनका एक मर्ज़ है। इसे मेडिकल की इस्तिलाह के अंदर क्लोज़मा कहते हैं, लिवर स्पॉट्स भी कहते हैं, या माउथ पैचेस भी कहा जाता है, और हमारी ज़ुबान के अंदर इसे छाइयाँ, स्याह दाग, कलफ वगैरह का नाम लिया जाता है। इस मर्ज़ में हाथ, चेहरे, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर और ख़ास तौर पे ख़वातीन के चेहरे के ऊपर छोटे छोटे दाग नमूदार हो जाते हैं। ये दाग धब्बों या तितली की शक्ल के नज़र होते हैं, जिससे खूबसूरती के अंदर फ़र्क पड़ता है। अगर इन धब्बों को गौर से देखा जाए तो इनकी शक्ल एक तितली की तरह नज़र आती है, और ये ख़वातीन के नाक के ऊपर भी बने हुए होते हैं और चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर ये स्पॉट्स नज़र आते हैं। आम तौर पर ये दाग किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं देते, यानी कि ना इनके अंदर जलन होती है, ना दर्द होती है, ना ही खारिश होती है, बल्कि ये सिर्फ खूबसूरती के अंदर फ़र्क डालते हैं। छाइयों की वजह गदूद की खराबी, कीमियाई और तिबियाती के बदअसरात, ग़िज़ाई या सोशी बीमारियों का रद्द-ए-अमल हो सकता है। इन दाग धब्बों की उम्र की कोई कैद नहीं, ये किसी भी उम्र में हो सकते हैं। बहरहाल ये मर्दों की निस्बत ख़वातीन के अंदर ज़्यादा देखे गए हैं, और ख़ास तौर पे जब ख़वातीन हमल के प्रोसेस से गुजरती हैं तो उस वक़्त ये ज़्यादा नुमायाँ तौर पे सामने आते हैं। और हमल के दौरान ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो कि जिल्द के रंग को ख़राब कर देते हैं, और बाज़ ख़वातीन को ये ज़चगी के बाद भी काफ़ी अरसे तक ऐसे दाग नुमायाँ तौर पर नज़र आते हैं। और इसकी एक वजह फैमिली प्लानिंग के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल करती हैं उसकी वजह के भी ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। आज इसबाब तो मैंने बता दी है, इसके साथ साथ मैं आपको इसकी एहतियाती तदाबीर और इनका होम्योपैथिक इलाज भी बताऊँगा कि अगर ये अद्वियात इन अलामात के साथ इस्तेमाल कर ली जाएँ तो इससे बड़ी हद तक इन दाग धब्बों से, छाइयों से निजात हासिल की जा सकती है। एहतियाती तदाबीर में तो यह है कि रात को जल्दी सोया जाए और सुबह जल्दी उठा जाए, और सुबह की जो वर्जिश है यानी कि ताज़ा हवा के अंदर जाएं, बहुत ज़रूरी है। और जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार को प्रॉपर जाना चाहिए, यानी कि ताज़ा हवा के अंदर सांस लें ताकि आपके तमाम जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड हो। और अपने जहन को बुरे ख्यालात से महफूज रखें, और सुबह के वक्त जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो इससे एक आपके अंदर वैसे भी एनर्जी पैदा होती है, और चूँकि दिमाग हर किस्म के ख्यालात से पाक होता है तो ये चीज़ भी आपके जिल्द के रंगत को खूबसूरत बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इसके साथ साथ मौसमी फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, और ताज़ा पानी से नहाना चाहिए। तेज़ गर्म पानी से कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड ही करें, ज़्यादा गर्म पानी भी आपकी जल्द के लिए नुकसानदेह साबित होता है। और इनको ख़त्म करने के लिए ज़्यादा क्रीमें, पाउडर और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बजाय जल्द को ठीक करने के मज़ीद ख़राब करती हैं, और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही कोई क्रीम या मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करनी चाहिए। और ये ख़ास तौर पे एक्स-रेज़ वगैरह यानी कि एक्सरे वगैरह से अवॉइड करना चाहिए। इनकी जो रेडिएशन है ये भी जल्द के लिए नुकसानदेह साबित होती है। और जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करने के लिए मतवाज़न ग़िज़ा ज़रूर लेनी चाहिए ताकि आपके जिस्म का जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो बेहतर हो जाए। अब मैं आपको इसका होम्योपैथिक इलाज बताता हूँ कि अगर कोई इन फ्रैकल्स के अंदर मुब्तला हो गया है तो उसको कैसे, कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात लेनी चाहिए ताकि वो इसका प्रॉपर इलाज कर सके। इसमें जो सबसे पहली दवाई इस्तेमाल होती है वो है हाइड्रोकोटाइल। इसमें चेहरे के ऊपर गोल गोल दाग बन जाते हैं और पसीने की ज़्यादती होती है और चेहरे पर खुश्क दाने नमूदार हो जाते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो आप हाइड्रोकोटाइल क्यूब के अंदर इस्तेमाल करें। इससे 10 से 15 कतरे एक घूंट पानी में प्रॉपर कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से ना सिर्फ जल्द की रंगत असल सामने आ जाती है बल्कि ये दाने वगैरह भी। दूसरी दवा जो इसके अंदर है वो है सिमिसीफ्यूगा। इसको 6 ताकत के अंदर लेना चाहिए। ये उन ख़वातीन के लिए दवा है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ गई है, यानी कि उस अरसे के दौरान चेहरे पे दाग धब्बे या छाइयाँ वगैरह पड़ गई हैं तो उनके लिए ये तो वो इसको इस्तेमाल करें। ये उनके लिए बेहतरीन दवाई है। इसको भी 6 में इस्तेमाल करना चाहिए, सुबह दोपहर शाम। एक घूंट पानी में आप लें। इसको कुछ अर्सा मतवातर इस्तेमाल करने से
ना सिर्फ इनकी ये चेहरे की दाग धब्बे वगैरह ठीक हो जाएंगे, बल्कि जो ख़वातीन के जिस्म के जोड़ों में, छोटे जोड़ों में दर्द होता है जिसे जॉइंट्स पेन भी कहते हैं, और असबी दर्दें, यानी कि अगर असाब कमज़ोर हो गए हैं तो उनके लिए भी ये इंतहाई मुफीद दवा है। अगली जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो नाइट्रोम्योर। अगर धूप के अंदर ज़्यादा सा काम करने की वजह से चेहरे पे दाग धब्बे पड़ गए हों तो आप नाइट्रोम्योर को इस्तेमाल करें, इसको भी 30 में इस्तेमाल करें। और जब जिस्म पर सफ़ेद धब्बे हों और साथ इसके साथ साथ ये आपके छाइयाँ वगैरह भी पड़ गई हों, आप सीपिया को इस्तेमाल करें, ये इसके लिए इंतहाई मुफीद है। इसको भी 30 के अंदर लें, 5 से 8 कतरे 1 घूंट पानी में कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से ये दाग धब्बे वगैरह ठीक हो जाते हैं। ये चंद अद्वियात मैंने ख़वातीन के बारे में आपको ख़ास तौर पे इसलिए बताई हैं क्योंकि ख़वातीन इन मसलों के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। अगर चेहरे और नाक के गिर्द ऐसे छाइयाँ वगैरह पड़े तो उनके लिए लैकोपोडियम इंतहाई मुफीद है, इसको भी 30 में इस्तेमाल करें। ये आज मैंने आपके सामने चंद एक अद्वियात और उसकी अलामात के बारे में आपको बताया है। इसके मुकम्मल इलाज के लिए आप होम्योपैथ डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं। ऐसी बेशुमार अलामत हैं जिनके ऊपर ये अद्वियात काम करती हैं और हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में बेशुमार मरीज़ों को इन अलामात के ऊपर अद्वियात इस्तेमाल करवा के ठीक किया है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।